हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोलिंग। देखिए, कंट्रोलिंग के कुछ बेसिक पैरामीटर्स है जिसमें स्टैंडर्ड हायरार्की आता है, कॉस्ट सेंटर ग्रुप आते हैं, कॉस्ट कैटेगरीज हैं, कॉस्ट सेंटर हैं, कॉस्ट एलिमेंट्स हैं, एक्टिविटी टाइप्स हैं। अब ये जितने भी इसके जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे आप पीएम मॉड्यूल के हों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हों, कंट्रोलिंग के हों, प्रोडक्शन के हों, इवन एच आर के हों या एमएम के हों, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के हों, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हों, या कोई भी मॉड्यूल के हों, उन तमाम मॉड्यूल्स के लिए ये एक बेसिक पैरामीटर्स के तौर पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो कंट्रोलिंग का जो मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने जो भी डिपार्टमेंट में जो एक्सपेंसेस हैं या कॉस्टिंग है या बजटिंग है या प्लानिंग है, जो भी आपने एक्टिविटी को परफॉर्म करने उसके लिए इन तमाम बेसिक पैरामीटर्स की कॉन्फ़िगरेशन का होना लाजमी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टैंडर्ड हायरार्की? देखिए, स्टैंडर्ड हायरार्की का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका एक बाकायदा एक वो एक हायरार्की होती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप होती है, जिसमें एक टॉप में डायरेक्ट चेयरमैन, फिर आपके आ जाते हैं डायरेक्टर्स, फिर उसमें नीचे उनकी एग्जेक्टिव्स आ जाते हैं, फिर टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल मैनेजमेंट, देन लोअर मैनेजमेंट, देन लेबर्स आती हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हायरार्की। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ आपने प्रॉपर अंडरस्टैंड करनी है। एक, आपके पास देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक एचआर, एडमिन, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आर&डी एंड वेयर हाउस। तो ये इसके मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। अब हर डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एचआर में रिक्रूटमेंट, हायरिंग, पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेशन और पेरोल। तो ये जो सब डिपार्टमेंट्स हैं, इसको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर, जो सब डिपार्टमेंट हैं। और जो डिपार्टमेंट है उसको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर ग्रुप। यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन भी किया हुआ है ब्लू कलर में। कॉस्ट सेंटर ग्रुप जो है आपके एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स, आर&डी एंड वेयर हाउसिंग। और कॉस्ट सेंटर ही इसको मैंने येलो में शो किया हुआ है, ताकि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट सेंटर ग्रुप एंड कॉस्ट सेंटर. So we can say that cost center is a classification of cost center group. अब ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कॉस्ट सेंटर ग्रुप किसको कंसिडर करती है। देखिए, बात का ऐसा भी होता है कि एक कंपनी है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो क्या वो डिफरेंट ब्रांचेस को कॉस्ट सेंटर ग्रुप कंसिडर करेगा? ऐसे भी हो सकते हैं। एक कंपनी है जो एक ही जिसकी कंपनी है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फिर डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये वेरी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अब इसका मकसद क्या है? कॉस्ट सेंटर ग्रुप का मकसद क्या है और कॉस्ट सेंटर का मकसद क्या है? यहाँ पे मैं तीन चार बार जो फाइनेंशियल और कंट्रोलिंग एक्सपर्ट से मैं रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ कि आप काइंडली जो है ये जो टॉपिक्स हैं इसको आप लाइव क्लासेस अटेंड किया करें, ताकि आपके साथ क्वेश्चंस जो है वो किए जा सकें। देखिए, यहाँ पे आप सबसे एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? रिपोर्टिंग की। और क्या कोई आपने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखी जो अपनी रिपोर्ट्स को ज़्यादा फोकस ना देती हो? आपके ख्याल में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखी है आपने या सुनी हो? यस और नो, जल्दी से बताएं। देखिए, हर ऑनर या बिजनेस मैन या कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है, वो यही चाहती है कि हमारी कंपनी के वर्थ क्या है, हमारी कंपनी के एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, हमारी कंपनी का रेवेन्यू क्या है, और हमारी कंपनी के एसेट्स क्या है, हमारी कंपनी के लाइबिलिटीज क्या है, कैपिटल में कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ, हमारा जो प्रॉफिट रेशो क्या है, हमारा सरप्लस क्या है। ये चीज़ें होती है ना। आप मुझे एक बात बताएं कि जैसे कि मैंने
लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं। अच्छा स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि तमाम डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो किस पे बेस करती हैं, सेल्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर। ऐसी और सेल्स और सर्विसेज हमने इसको अलग कंसिडर किया था। देखिए, या तो कंपनी की जो सेल्स होती हैं वो ऑर्डर बेस होती है या डिमांड बेस होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करते हैं उसकी पेप्सी की, तो पेप्सी का आपको मालूम है कि थ्रू आउट द ईयर चलती रहती हैं। ये अलग बात है कि जो विंटर सीजन में उनकी डिमांड कम हो जाती है, लेकिन वो चलती रहती हैं। और इसके अलावा ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करते हैं, तो ऑयल एंड गैस की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको किसी भी किस्म की एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ये थ्रू आउट चलती रहती है। ओके, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपना जो सेल्स है वो उनके लिए सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो है क्या उसे कहते हैं, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये आपने देखना है कि जो कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, सेल्स के ऊपर। और सेल्स स्ट्रक्चर क्या है, क्या ऑर्डर बेस के ऊपर है या वॉल्यूम या आपका कंजप्शन बेस के ऊपर है। अच्छा, तो अब सेल्स आपका सेल्स बेसिकली क्या है, ऐसा डिपार्टमेंट जो आपका रेवेन्यू को जनरेट करने में इस्तेमाल किया जाता है। रेवेन्यू आप किस डिपार्टमेंट से जनरेट कर सकते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट से जनरेट कर सकते हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट को हम कहते हैं प्रॉफिट सेंटर। और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल HR, एडमिन, फलाफा, जितने भी हैं वो आपके कहलाते हैं कॉस्ट सेंटर। अच्छा, अब कॉस्ट सेंटर ग्रुप और कॉस्ट सेंटर का मकसद क्या है। देखिए, कॉस्ट सेंटर का मकसद ये होता है कि जो प्रॉफिट आपने अर्न किया, जो रेवेन्यू आपने अर्न किया, उस रेवेन्यू के अर्न करने के लिए जो जो डिपार्टमेंट्स ने अपनी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट की है उसको आप एडजस्ट कर सकें। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे हम बात करते हैं HR। अब HR में रिक्वायरमेंट तब होगी जब आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। डेफिनेटली जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो आपकी मैन पावर भी ज़्यादा होगी। अच्छा, अब हायरिंग और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरोल, ये सब जो है आपके डिपेंड करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर प्रोडक्शन नहीं होती तो क्या होगा, सेल्स कम होगी। डेफिनेटली मतलब कि हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर सेल्स कम होगी और आपने ये देखने की जितनी भी मार्केटिंग है, आप देख लें वे हाउस और यार्ड ट्रांसपोर्ट देख लें, तो इनके एक्सपेंसेस को भी आपने मैनेज करना है। ये फाइनेंस और कंट्रोल, कॉस्टिंग और फाइनेंस के जो ऑफिसर्स हैं उनको वैसे आज यहाँ पे आना चाहिए था। तो उनके साथ मतलब ये था कि आप जब एक बजट प्रिपेयर करते हैं 1 साल का या 6 माह का या 2 माह का, 1 माह का, जो भी आप बजट डिसाइड करते हैं, तो आपने ये देखना होता है भाई हमने हर डिपार्टमेंट को कितना फाइनेंस एलोकेट किया है और उस फाइनेंस ने एक्चुअल कितना उसको यूटिलाइज किया हुआ है। तो उसकी एक रिपोर्टिंग प्रिपेयर की जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं PM वालों का इसमें क्या कंसर्न। देखिए, लास्ट लेक्चर में अच्छा आपको मैं जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वी हैव टू क्रिएट वर्क सेंटर। हमारा अगला जो माइलस्टोन क्या है, वर्क सेंटर हमने क्रिएट करना है। और वर्क सेंटर के लिए मैंने आपसे कहा भी था कि उसमें जो है हम लोगों ने कॉस्ट सेंटर को भी क्रिएट करना है, कॉस्ट एलिमेंट को भी क्रिएट करना है और एक्टिविटी टाइप को भी क्रिएट करना है। सॉरी, वर्क सेंटर में आपका यूज होता है कॉस्ट सेंटर एंड एक्टिविटी टाइप। ओके, और एक्टिविटी टाइप आप एक्टिविटी टाइप को क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए कॉस्ट एलिमेंट्स। So, come to SAP so that we can create these things. SPRO. अच्छा, यहाँ पे हम लोग थे।
अच्छा, सबसे पहले हमने क्या क्रिएट करनी है, स्टैंडर्ड हायरार्की को क्रिएट करने है। और स्टैंडर्ड हायरार्की के लिए आप आओगे कंट्रोलिंग पे, जनरल कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। Okay, come to position and you give your company code AB10. Select this and बल्कि इसको जो है ना आप डबल क्लिक कर दें और यहाँ पे अपना कंपनी को वो सॉरी स्टैंड हायरार्की का कोड दे दें SHAP10। SH स्टैंड फॉर स्टैंड हायरार्की, AB10 जो भी आपका कंपनी कोड है। एंटर, यस एंड कंट्रोल एस सेव, यस यस। अच्छा, आमतौर पे एक चीज याद नोट कीजिए कि बैक एंड के ऊपर जब भी आपने डेटा को सेव करना हो तो ये आपका नोटिफिकेशन आना चाहिए। बाज़ कुछ ऐसे भी होता है कि आप लोग वर्किंग करते हैं, जैसे कि स्टैंड हायरार्की आपने एंटर किया, सेव आपने किया तो नोटिफिकेशन आया था यस। तो बाज़ कुछ क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जो है उसको स्किप करके नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर चलते हैं। आपने बाकायदा उसको सेव करके फिर आगे मूव करना है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं इसको क्लोज कर दें। प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, बेसिक सेटिंग्स, सेट कंट्रोलिंग एरिया, AB10। अच्छा, देन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स। अच्छा, उसके बाद क्या, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स। स्टैंडर्ड हायरार्की SHAP10। प्रॉफिट सेंटर करेंसी, लोकल करेंसी टाइप आपका आएगा यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया, सेलेक्ट एंड कंफर्म एंड देन आप इसको सेव कर दें। डेटा वाज सेव्ड। कम बैक। जो उसके बाद हम आते हैं मास्टर डेटा, प्रॉफिट सेंटर। ओके, कॉस्ट सेंटर आपका तब क्रिएट होगा जब आपने प्रॉफिट सेंटर को क्रिएट करना है। मैंने लास्ट टाइम आपको ना एक चेन बताई थी कि इफ यू हैव टू क्रिएट वर्क सेंटर यू मस्ट हैव टू क्रिएट कॉस्ट सेंटर एंड एक्टिविटी टाइप। और एक्टिविटी टाइप आपके तब क्रिएट होगी जब आपका सेकेंड कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट होगा, और कॉस्ट सेंटर आपका तब क्रिएट होगा जब आपका कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर क्रिएट होगा। अच्छा, डिफाइन स्टैंडर्ड हायरार्की ये ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दी, देखिए यहाँ पे ये शो हो रही है। ओके, तो अब आप ये जो कंट्रोलिंग वाले हैं और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले हैं तो उनको मैं एक टास्क दूंगा जिसमें ये जो तरह की ये चेन ये हायरार्की है इसको प्रॉपर डिफाइन करना है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए डिफाइन प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। व्हाट इज प्रॉफिट सेंटर? प्रॉफिट सेंटर मैंने जैसे आपसे कहा कि EC PCA प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा तकरीबन हम यूज़ करते हैं 8000 8000 यस 8000 आप यूज़ कर लें, 8001 कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट जो है आपने सेम कोड ही यूज़ करने। ओके, 8001 एंटर। अच्छा, यहाँ पे सेल्स वाटर और यहाँ पे अपना कंपनी कोड भी दे दें AB10। यूजर रिस्पॉन्सिबल सैपियंस जो आपका आ रहा है SAPIN सैपियंस। ओके, पर्सन रिस्पॉन्सिबल सेल्स मैनेजर, डिपार्टमेंट आपका सेल्स का आ जाएगा। प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर ग्रुप,
इसको आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा स्टैंडर्ड हायरार्की। सेगमेंट, सेगमेंट हमने डिफाइन किया था, और अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा सेगमेंट क्या था, एस जी ए बी, शायद आई बी 10 तो वैसे हमारा ये था, कुछ और था वैसे, ए बी 010 आई थिंक यही था, और जो ए बी 01 की जगह हमने ए बी 10 करना है। ओके जी, इसको आप एंटर और सेव कर दें। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अभी जो आपका स्टेटस आ रहा है वो है इनएक्टिव, यू हैव टू एक्टिवेट दिस वन। एक्टिवेट के लिए ये छोटा सा आइकन आपको नजर आ रहा है, आप इसको क्लिक कर दो, आपका प्रॉफिट सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। प्रॉफिट सेंटर एट 001 हैज बीन क्रिएटेड। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे तो सर कॉस्ट। क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि प्रॉफिट सेंटर एक ही रखना है 8001, तो उसके पीछे कोई लॉजिक? लॉजिक ये है कि आगे जितनी भी आपकी वर्किंग होगी ना, उस वर्किंग में आपके प्रॉफिट सेंटर भी यूज़ होंगे, आपके कॉस्ट सेंटर भी यूज़ होंगे, तो उसमें जो एरर्स आएंगे ना, उसको ट्रेस आउट करना वो मेरे लिए आसान हो जाएगा। मतलब कोर्स अगर आप सेम रखें ना, तो वो मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। बस ये कि इस तरह की लॉजिक है। बाकी आप कोई भी कोड दे सकते हैं, 5000, 10,000, 200, जो मर्जी आप कोड दे दें, उसकी कोई इस तरह की वो नहीं है। गुड क्वेश्चन। जिसके अलावा कोई और प्लीज। हाँ, कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर में क्या फर्क है? गुड। कॉस्ट सेंटर बेसिकली हम डिपार्टमेंट्स को कंसिडर करते हैं जहां पे आपने एक्सपेंस को एलोकेट करना होता है। प्रॉफिट सेंटर भी डिपार्टमेंट होता है जहां से आपका रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा होता है, तो हम उस रेवेन्यू को कॉस्ट सेंटर से एडजस्ट करते हैं। प्रॉफिट सेंटर मीन डिपार्टमेंट विच जनरेट्स योर रेवेन्यू, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट है। और कॉस्ट सेंटर ग्रुप मीन रेवेन्यू कम्बिनेशन और ऑफ, एक्सपेंस, राइट? ये, प्रॉफिट सेंटर जो है वो रेवेन्यू को शो कर रहा है, कॉस्ट सेंटर एक्सपेंसेस को शो कर रहा है। और कॉस्ट सेंटर ग्रुप जो है, यू कैन से कॉस्ट सेंटर ग्रुप इज कम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। अच्छा, कॉस्ट सेंटर के सर, मार्केटिंग वालों का जैसे सिर्फ कॉस्ट सेंटर ही होता है, वो रेवेन्यू नहीं करते जनरेट। मार्केटिंग यहाँ पे है ना, ये मार्केटिंग है। نفسا وملا وهو الذي خلق. Okay, so we have to create cost center group. Come to logistics, then sorry, accounting, then controlling, then आप आ जाएं cost center accounting, then आप आ जाएं master data, cost center group KSH1, ये इसका टी कोड है। अच्छा, यहाँ पे आपने देना है जी, सबसे पहले हम कौन सा क्रिएट करें, HR का हम क्रिएट कर लेते हैं। HR को हम देते हैं 1001, और एडमिन 2001, 3001, 4001, 5001, 6001 एंड 7001, 1001, एंटर। यहाँ पे आप देते जॉब, कंट्रोल एस, डेटा सेव, कम बैक। अच्छा, उसके बाद है 2001, एंटर, एडमिन, एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, एड, सेव, नेक्स्ट, कम बैक, 3001, ये कौन सा है, प्रोक्योरमेंट, कंट्रोल एस, कम बैक,
4001 enter production, save, come back. 5001, I think this is sales and distribution. Productions, 1 minute, 1 2 3 4 5. ओके ठीक, कम बैक 6001, उसके बाद कौन सा था, R&D, एंड लास्ट वन इज 7001, ये आपका जाएगा क्या था, वेयर हाउस, एंटर सेव। ओके, अब आप क्रिएट करें कॉस्ट सेंटर को, केस 01, इसको जो है आप ऐड टू फेवरेट्स कर दें क्योंकि यहाँ पे काम आएगा, उसको भी जो है ऐड टू फेवरेट। अच्छा, कॉस्ट सेंटर, अच्छा वो था आपका 1001, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1110 और ये आपका जाएगा 1101 01 डॉट, ओके, वेरिड फ्रॉम दिस टू दिस डेट, एंटर। और पहले आप देंगे HR में, अच्छा ये काइंडली इसकी जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेने फॉरन प्लीज। जी सर, चैट में डाल दिए स्क्रीनशॉट। अच्छा पहले क्या हमारा रिक्रूटमेंट, ये फिट यूजर्स आपका जगह सेपियंस पर्सन HR मैनेजर डिपार्टमेंट HR। कॉस्ट सेंटर कैटेगरी, आप कॉस्ट सेंटर कैटेगरी को बैकएंड से भी क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लेके आते हैं मैनेजमेंट। अच्छा एक और चीज़ ये कि ये देखिए मैंने यहाँ पे ना आपको ना पाथ भी बता दिया है कि आप बैकएंड से कैसे क्रिएट कर सकते हैं डिफाइन कॉस्ट सेंटर कैटेगरी। तो आप एक दो कॉस्ट सेंटर को, कॉस्ट सेंटर कैटेगरीज आप जरा क्रिएट करके फिर मुझे आप बताइए, ओके, बहुत इजी है, मैनेजमेंट में आ जाएगा। हियरार्की एरिया ये आपके पास आ गया, बिजनेस एरिया आपका था BA BB करेंसी SCR। अब ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट सेंटर जो है वो कंपलसरी है। मैं अगर प्रॉफिट सेंटर नहीं करते तो आपका डेटा ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसके लिए आपका प्रॉफिट सेंटर ये आ गया 8000, कंट्रोल S। ओके, उसके बाद है 1002 हायरिंग, आपका जगह सेपियंस,
each or manager क्या जाएगी SAR and port 0 control S. कोड क्या था? अच्छा 8001 सेफ इट। अच्छा अब हम मैं बेसिक यहाँ पे दो को क्रिएट करूंगा, बाकी आपने खुद क्रिएट करनी। फाइनेंस एंड अकाउंट, फाइनेंस का कितना 2101 फाइनेंस डिपार्टमेंट पर्सन आपका जगह फाइनेंस का जगह, और कैटेगरी में आप देख लें एडमिनिस्ट्रेशन है, और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का ही है। AB10 बिजनेस एरिया, प्रोफेशन 8001 इंटेंसिव। तो क्या ये एडमिन BWAB ये क्या? PAA इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। अच्छा अब इसके बाद जैसे कि ये आपके सामने शो हो रहे जितने भी कॉस्ट सेंटर्स हैं, उन तमाम कॉस्ट सेंटर को कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स के साथ आपने इंटरलिंक करना है। तो इसके लिए आप आ जाएं, अच्छा यहाँ पे आप आ जाएं कॉस्ट सेंटर ग्रुप, चेंज, एंटर। अच्छा और एक मिनट की गलत हो गया, क्या था 1001 है क्या था। अब देखिए यहाँ पे हिरार्की क्या आ रही है, लोअर लेवल में आ रही है, यानी कि एक होता है सेम लेवल, एक होता है लोअर, तो आप इसको लोअर में लेके आने। इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और या आप इधर भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अब इसको ज़रा सेलेक्ट करें और कॉस्ट सेंटर कंपनी कोड, यहाँ पे जितने भी आपके पास कॉस्ट सेंटर होंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो एच आता ना 1001, ये इसको मेंशन कर दें और यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दो, ये 1। इसी तरीके से 1002, 1003 और 1004 जो भी आप वो बनाना चाहते हैं, एंटर एंड सेव कर। नाउ कम बैक 2001,
कॉस्ट सेंटर, सिलेक्ट, एंटर, और यहाँ पे आप आ जाए फाइनेंस 2101, 2101, 2102, एंटर एंड सेव। ओके इसी तरीके से जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किए हैं कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स और कॉस्ट सेंटर, इन तमाम को आपने क्रिएट करने के बाद आपस में इंटरलिंक कर देने। अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे माशाल्लाह से प्लांट मेंटेनेंस के भी मौजूद हैं, तो आप लोग ये देखिएगा कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, जिसमें शॉप फ्लोर है, असेंबलिंग है, पैकेजिंग है, मेंटेनेंस है, आपने इन चारों को डिफाइन करने के बाद हम इसको फर्दर इसको कैरी ऑन करेंगे। आपके मेंटेनेंस जो है शॉप फ्लोर में भी आ सकती है, आपके मेंटेनेंस असेंबलिंग में भी आ सकती है, आपके मेंटेनेंस पैकेजिंग में भी आ सकती है, और ये आपका एक प्लांट होगा, आप उसको ऐसे वाटर टैंक का प्लांट दे दें मेंटेनेंस के बजाय। ओके तो इसमें भी आपने मेंटेनेंस का काम करना है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है क्या उसे कहते हैं कॉस्ट एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे और एक्टिविटी टाइप को क्रिएट करेंगे, देन इंशाल्लाह हम जो है वर्क सेंटर को कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। ओके, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज?